नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जिस तरीके से तमाम छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन किया था, सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली थी, उसका असर अब बिहार में हुए बांकीपुर उपचुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक ऐसा बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है जिसने राज्य से लेकर के दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला माने जाने वाली पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट ढह गई है और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को 18,953 से ज्यादा वोटों के अंतर से करारी हार दी है, करारी शिकस्त दी है। यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा झटका शायद ही कभी देखने को मिला हो। जिस राज्य में बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ और संगठन के दम पर सरकार बनाई, वहीं अब उसी राज्य में उसके किले में दरार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये दरार कोई छोटी मोटी दरार नहीं है, बल्कि सीधे सीधे उस सीट पर पड़ी है जिसे बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट की, जो सीट 1995 से लगातार बीजेपी के पास रही है, लेकिन अब 2026 के उपचुनाव में ये किला ढह गया है। तो आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जनस्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक शिकस्त दी है। शुरुआती राउंड से ही प्रशांत किशोर ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, ये बढ़त एक बड़े अंतर में बदलती चली गई और आंकड़ों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 18,953 वोटों से मात दी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो बिहार की सियासत की दिशा बदल सकता है। वहीं बांकीपुर उपचुनाव में मिली जीत को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का चुनाव है कि किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं। जनता ने आपके 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरे वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। तो बांकीपुर सीट को बीजेपी का किला इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पिछले 3 दशकों से बीजेपी का दबदबा कायम था। सोचिए कि 1995 के बाद से इस सीट पर किसी भी पार्टी ने बीजेपी को चुनौती तक नहीं दी थी। यहाँ तक कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, तब भी वो इस सीट को जीत नहीं पाए थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अपनी सबसे मजबूत सीट भी नहीं बचा पाई। दरअसल इस उपचुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये चुनाव नितिन नवीन की सीट पर हुआ है, जिन्हें अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। नितिन नवीन, जो कुछ महीने पहले ही इस सीट से विधायक चुने गए थे, उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। यानी जिस सीट ने बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया, उसी सीट पर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं है, बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इस हार के पीछे आखिर वजह क्या है। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है नीतीश कुमार को। जी हाँ, वही नीतीश कुमार जिनकी राजनीति और रणनीति हमेशा से बिहार की सियासत में गेम चेंजर रही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो जेडीयू ने बीजेपी से ये सीट मांगी थी। जेडीयू का तर्क था कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर बीजेपी को सत्ता सौंपी है, इसलिए बीजेपी को भी ये सीट जेडीयू के लिए छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इस मांग को ठुकरा दिया। यहीं से शुरुआत हुई अंदर खाने की नाराजगी की। जेडीयू और बीजेपी के बीच की खटास धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी और इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। हर चुनाव में सक्रिय रहने वाले नीतीश कुमार इस बार कहीं
कहीं भी नजर नहीं आए, ना कोई रैली की, ना कोई बयान दिया, बस पूरी तरीके से चुप्पी। और यही चुप्पी बीजेपी के लिए सबसे भारी पड़ गई है। इसी बीच एक और विवाद सामने आया था जब बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें नीतीश कुमार कथित तौर पर बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस वीडियो को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी काफी ज्यादा आरोप लगाए थे, हमला बोला था बीजेपी पर, और प्रशांत किशोर ने तो इस वीडियो को फेक बताया था और दावा किया था कि ये एआई से तैयार किया गया वीडियो है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार खुद सामने आकर इस वीडियो की पुष्टि कर दे तो वो चुनाव से हट जाएंगे। अब सभी की नजरें नीतीश कुमार पर थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा। ना उन्होंने वीडियो को सही बताया, ना गलत बताया। उनकी ये चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत बन गई, जहां सियासी गलियारों में यह माना जाने लगा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को खुला समर्थन नहीं दिया और इसी का असर नतीजों में साफ तौर पर दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में युवाओं का गुस्सा भी बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। बिहार में हाल ही में हुए पेपर लीक कांड और उससे जुड़े छात्र आंदोलन ने सरकार के खिलाफ माहौल बना दिया था। पटना समेत कई जगहों पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। माना जा रहा है कि इस गुस्से का असर सीधे वोटिंग पर पड़ा और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। अगर वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी थी। इस बार उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत में करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई थी, जहां पर 2025 के विधानसभा चुनाव में 41% से ज्यादा मतदान हुआ था। वहीं इस बार ये घटकर करीब 34% रह गया। ये गिरावट इस बात का संकेत थी कि बीजेपी का पारंपरिक वोटर घर से बाहर नहीं निकला है। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, बीजेपी कैंप में सन्नाटा छा गया, जबकि प्रशांत किशोर के समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर जश्न के कई सारे वीडियोस भी सामने आए, जिसमें समर्थक इस जीत को ऐतिहासिक बता रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जीत वाकई में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है दोस्तों, बल्कि एक नई राजनीतिक ताकत के उभरने का संकेत है। जनसुराज पार्टी, जो अभी तक बिहार की राजनीति में एक नई एंट्री मानी जा रही थी, उसने सीधे बीजेपी के किले को ढहा दिया है और ये संदेश साफ है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस हार के बाद बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या पार्टी इस हार से सबक लेगी या फिर इसे एक अस्थायी झटका मानकर आगे बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बिना नीतीश कुमार के बीजेपी बिहार में मजबूत रह पाएगी? हालांकि बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत को लेकर के काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि उन्होंने 200 किलो लड्डू बनाने का पहले से ही ऑर्डर दे दिया था। लड्डू बनाए भी जा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी को ये बड़ी हार मिली है, जिसके बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर अब इन 200 किलो लड्डुओं का क्या होगा। फिलहाल दोस्तों इतना तय है कि बांकीपुर की हार ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। यह हार सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि मनोबल में भी दिखाई दे रही है और अगर यही रुझान आगे भी जारी रहा तो आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो क्या ये कहा जाए कि बिहार में बीजेपी का किला ढह चुका है? क्या प्रशांत किशोर की ये जीत एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है? और क्या नीतीश कुमार की चुप्पी ने बीजेपी की हार की कहानी लिख दी है? ये सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल बांकीपुर का संदेश साफ है कि राजनीति में कोई भी किला हमेशा के लिए अभेद्य नहीं होता है। फिलहाल आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? क्या ये हार बीजेपी के लिए चेतावनी है या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।